मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, यह अभी जो समय चल रहा है बिहार विधानसभा का चुनाव का समय चल रहा है और भारतीय जनता युवा मोर्चा के हम कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निश्चित रूप से हम अपनी संगठन की ताकत को, संगठन की क्षमता को बूथ स्तर तक हम लोगों ने जो मजबूत किया, उस संगठन की ताकत को, उस क्षमता को इस समय इंप्लीमेंट करने का अभी समय। और हम कह सकते हैं जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा हर गांव और हर बूथ पर ताकत बढ़ा और हम सभी इस चुनाव में जिस प्रकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार और नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार यानी कि जो डबल इंजन की सरकार काम किया प्रदेश में, हम कह सकते हैं कि जब हमारे कार्यकर्ता, जब आप और हम जब गांव में जाएंगे, बूथों पर जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए, लोगों से कहने के लिए कि आप भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को वोट दीजिए, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हमारा देश में जो काम हुआ है और प्रदेश में जो काम हुआ है, उससे लोग निश्चित रूप से आपको सर आंखों पर बैठाएंगे और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के पक्ष में मतदान भी करेंगे। इसलिए हम सभी से आग्रह करने आए, आरा विधानसभा से अपने अमरिंदर बाबू जो खड़े, हम कह सकते हैं कि सभी लोग मतदान तो करेंगे, लेकिन अब जो अंतिम समय कल भर चुनाव का प्रचार है, लेकिन हम सभी अपने कार्यकर्ता अपने मतदान करने के अलावा हम कहीं न कहीं ऐसे 10 नए लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करें। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने आपको संकल्प लेकर जा रहा, क्योंकि हम तो मतदान करेंगे ही, हम अपनी बातों को रखेंगे ही, लेकिन इसके लिए 10 लोगों को जोड़ेंगे। आज मान लीजिए यहाँ पर 100 लोग बैठे हैं, 10-10 लोगों को भी बैठे जोड़ते हैं, तो ऐसे 900 अपना मत बढ़ता है। इसीलिए आप सभी से आग्रह है कि आप और मतदान में भी जो है हम ये निश्चित रूप से ये तय करेंगे कि सबसे पहले अपना मतदान करेंगे, क्योंकि मित्रों मैक्सिमम यहाँ पर 25 से 30-35 वर्ष के युवा मित्र हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर। लेकिन अगर पहले मतदान कर लेंगे तो ये होगा कि हम मतदाताओं को घर से निकालकर बूथ तक पहुंचाने का भी काम करेंगे, क्योंकि कोरोना का संक्रमण का समय है और कई लोग इससे थोड़ा सा दूरी भी बनाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हम सभी लोग अपने मतदान करके और अन्य लोगों को भी प्रेरित करके बूथ तक ले जाना, अपने वोटिंग परसेंटेज को, अपनी मतदान क्षमता को बढ़ाना, ये भी हमारी प्राथमिकता है। इस प्रकार मित्रों, हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अपने संगठन की संरचना और कार्य की बदौलत इस बिहार विधानसभा के चुनाव में हम निश्चित रूप से यह एनडीए की सरकार जो बनेगी इस बार, उसमें हमारे युवाओं की बदौलत सरकार बनेगी, ये सुनिश्चित करना है, ये तय करना है। और आगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार बिहार में घूम रहे हैं, जिस प्रकार इनको युवाओं का अपार समर्थन मिल रहा है, हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से अध्यक्ष जी अपनी बातों को आपके सामने रखेंगे कि किस प्रकार बिहार का युवा जो है एनडीए के पक्ष में मतदान करने के लिए उतावला है, उत्तेजित है। और आदरणीय अध्यक्ष जी के भी प्रति आज जो युवा है बिहार का, इनको जो है नेता मानता है। किस प्रकार हम देखे, जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी को देश का और बिहार का युवा नेता मानता है, उसी प्रकार अपने आदरणीय अध्यक्ष जी को भी बिहार का युवा नेता मानता है। और हम जिस प्रकार अपने देखे कार्यक्रमों में अपार समर्थन और अपार युवाओं की भीड़ इकट्ठा हुई, हम कह सकते हैं कि आदरणीय अध्यक्ष जी का जो उद्बोधन होगा, मार्गदर्शन होगा, उसको आप लेकर जाइएगा और 28 तारीख को अपने यहाँ मतदान है, इस पूरे इनके मार्गदर्शन को इम्प्लीमेंट करने का, अच्छा सा पालन करने का काम कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सीधे आदरणीय अध्यक्ष जी को आमंत्रित करता हूँ। भारत
माता की जय। भारत माता की जय। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष भाई दुर्गेश सिंह जी, मंच पे उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठगण और इस जनसंपर्क सभा में पधारे हुए युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, आप सबको विजयदशमी की इस शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं ये मेरा सौभाग्य मानता हूं कि आज मुझे स्वतंत्र सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह जी का पुण्य धरती पर आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैं हृदय से आप सबको प्रणाम और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं सामाजिक समरसता और समानता का उद्घोष करने वाले बसवण्णा की धरती कर्नाटका से आता हूं और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं वही सामरसता और समाज समानता इस मूल्यों को जीवित और उद्घोषित करने वाला भगवान बुद्ध की कर्म भूमि बिहार में आने का मुझे मौका मिला है। मैं बैंगलोर का सांसद हूं। मेरे क्षेत्र में हजारों लाखों बिहारी युवा विद्यालय में, शाला कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं। ढेर सारे आईटी कंपनीज में काम कर रहे हैं और बेंगलोर और कर्नाटका के विकास को बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। मैं एक रूप से थोड़ा बहुत बिहार का भी सांसद हूं, क्योंकि वो बिहार का युवा बेंगलोर में मेरे इलेक्शन में मेरे लिए वोट दिया है और देश को काम करने के लिए मौका दिया। साथियों, आज हम सब आत्मनिर्भर बिहार की बात कर रहे हैं, लेकिन हम सब एनडीए सरकार आने के पहले बिहार का परिस्थिति क्या था, इसका भी याद करना जरूरी है। 15 साल का जंगल राज बिहार को अंधकार में मिटा दिया था। विश्व की सबसे पुरानी लोकतंत्र बिहार बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरस रहा था। लालटेन का राज चल रहा था। बिहार में अंधकार था, बिजली नहीं थी, ठीक ठाक से ढंग से सड़क नहीं थी, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी। बिहार अपराध का राजधानी बना गया था। का उद्योग चल रहा था। 15 साल के ये कुशासन 5-6 पीढ़ियों तक बुरा असर मिटा दिया है। परंतु पिछले 15 साल का एनडीए सरकार, नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के पिछले 6 साल के प्रयासों के सफल प्रयास के कारण आज बिहार
अंधकार से प्रकाश की ओर तेज गति से यात्रा शुरू किया है। ये आने वाले चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चुनाव सिर्फ बिहार की भविष्य ही नहीं, पर भारत की भविष्य को भी निर्धारित करने वाले चुनाव है। क्योंकि भारत जब आत्मनिर्भर बनेगा, तब बिहार आत्मनिर्भर बनेगा। भारत के भविष्य बिहार के भविष्य से जुड़े हैं और देश में सबसे बड़ी युवा आबादी के प्रदेश बिहार है। इसलिए इस चुनाव में युवा मोर्चा का अहम भूमिका होगा। मैं आप सबके साथ यही अनुरोध करना चाहता हूं कि इस चुनाव में हम हर एक युवा का मत, वोट भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए गठबंधन को सुनिश्चित करना पड़ेगा और उस माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथ को और मजबूत करना पड़ेगा। यही हमारा संकल्प होना है। साथियों, मैं आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को बोल रहा था, जब आज विक्रम, रोहतास, ये प्रदेश में हम ट्रैवल कर रहे थे, इतना भयंकर गरीबी, इतना भयंकर विकास के वंचन, कर्नाटका को या बेंगलोर को कंपेयर किया तो मिनिमम 30 इयर्स का फर्क इधर हमें दिखाता है। ये 30 इयर्स, 30 साल का फर्क इसलिए है क्योंकि 15 साल और 15 साल में इतने सारे अवसर हम खो दिए हैं कुशासन के कारण। इसको हम रिपीट होना नहीं करेंगे। वी कैनॉट अफोर्ड दिस टू बी रिपीटेड। और इसके जिम्मेदारी, इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक युवा मोर्चा कार्यकर्ता के कंधे पर है। बिहार के भविष्य आप सबके कंधे पर है। हम साथ मिलकर पार्टी को और मजबूत करेंगे। नीचे स्तर तक सुशासन को और सुशासन राजनीति को इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे। 21वीं सदी में वंशवाद और जातिवाद का राजनीति नहीं चलेगा। इस बात को हम प्रतिष्ठापित करेंगे और नए बिहार को, आत्मनिर्भर बिहार को और ऊंचाई तक लेने का संकल्प करेंगे। यही उम्मीद के साथ, यही आशा के साथ मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और इतना स्नेह, प्यार आप मुझे दिया है। आज मैं लहरी, क्या था वो जिस प्रदेश में खाना खाए, विक्रम में, लारी में हम खाना खाए। आज इतना बढ़िया खाना था। साथ में बैठकर अच्छा दाल, चावल, आलू भुजिया, दही और चीनी, बिहार और बिहार के युवाओं, कार्यकर्ता मुझे इतना प्रेम दिया है। साथियों, मैं युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अगला दिन ही मेरा पहला प्रवास बिहार प्रदेश में शुरू हुआ। ये मेरा दूसरा प्रवास और मैं अध्यक्ष जी को यह भी बोला हूं कि नवंबर 4 और नवंबर 5 के बारे अंतिम चुनाव के पहले और एक बार बिहार और एक बार आऊंगा और बाकी प्रदेश जो है वो प्रदेश में भी हम यात्रा करेंगे।
इसमें दो फायदे हैं। एक है कि आप सबके मिलने का मुझे सौभाग्य मिलेगा। कल रात में सासाराम में थे। हमारे कार्यकर्ताओं को मैं ऐसे ही मीटिंग के बाद बोल रहा था कि भाई मुझे जलेबी बहुत पसंद है। आज सुबह 7 बजे मैं जिस रूम में था उठ रहा था 7 बजे, धड़ ऐसे मेरा रूम का दरवाजा को ओपन करके पूरा जलेबी का दुकान मेरे रूम में था। इतना प्यार, इतना स्नेह युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मुझे बिहार में दिया। ये पहला फायदा है। दूसरा फायदा ये है कि हमारे साथी कन्नड़ा में बोलने का प्रयास कर रहा था और सफल प्रयास था। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी हिंदी में बात करने के लिए रहा हूं। आप मुझे मेरा हिंदी का भी आप सहन किया है और 3-4 बार ऐसे बिहार का प्रवास हुआ तो मेरा हिंदी भी सुधरेगा। ये 2 फायदा बिहार के प्रवास से है। और मैं जब इधर आता हूं तब मेरा संकल्प शक्ति ज्यादा होता है, क्योंकि मैं आज हमारे कार्यकर्ताओं को बोल रहा था, बिहार को हम विकास के राह पर नहीं दिया तो, विकास के राह पर नहीं बिहार नहीं आया तो भारत कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि बिहार अत्यंत प्रमुख, अति इंपॉर्टेंट स्टेट भारत में, क्योंकि इतने बड़े आबादी है, इतने बड़ा संभावना बिहार में। इसलिए हम जब बिहार का प्रवास करते हैं, हर एक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, विशेष रूप में युवा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बिहार का यात्रा, बिहार का प्रवास उनका संकल्प शक्ति को और बढ़ाएंगे। क्योंकि बिहार में जो प्रैक्टिकल रियलिटीज हम दिखते हैं, वो कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, इस राज्य से बहुत अलग है। इसलिए हम साथ मिलके संघर्ष करेंगे, साथ मिलके संगठन को और मजबूत करेंगे और साथ मिलके विजयी होंगे। यही हमारा संकल्प है। आप सबको हृदय से धन्यवाद। नमस्कार।